Hello everyone. In this video I am going to cover for looping statement, and here I am going to explain how can we use for looping statement for other purpose, and that is we can use for looping statement to access elements of sequence data type variables like string, list, tuple। तो यहाँ पर इस वीडियो में for looping statement का ये फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करके उसको वैल्यूज असाइन करूंगा, एलिमेंट्स असाइन करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज करूंगा उस लिस्ट टाइप के वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ये हमारा एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को मैं 4 डिफरेंट वैल्यूज दे रहा हूं। तो फर्स्ट है 5, सेकंड 6.78, थर्ड स्ट्रिंग पाइथन, और लास्ट यहाँ पर एक और फ्लोट वैल्यू 78.45। तो यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल को एक लिस्ट असाइन कर दी है और इस लिस्ट में हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज है। फर्स्ट इंटीजर, सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट, थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ अगेन फ्लोटिंग पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज करने जा रहा हूँ इस ए लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 एक्सेस करने के लिए। सो फॉर, और यहाँ पर हमें लूपिंग कंट्रोल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा आई, और इसके बाद यहाँ पर मुझे लिस्ट का नेम देना है ए, और यहाँ पर यह हेडर एंड हो रहा है। इसके बाद अब मैं 1 बाय 1 लिस्ट ए के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो प्रिंट आई, तो इस स्टेटमेंट की वजह से हम 1 बाय 1 लिस्ट ए के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं इस फॉर लूपिंग स्टेटमेंट को एंड कर रहा हूँ, और फॉर के साथ हम यहाँ पे एल्स को भी मेंशन कर सकते हैं, और एल्स ऑप्शनल है लेकिन मैं एल्स यहाँ पर दे रहा हूँ। सो एल्स, और यहाँ पर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंड ऑफ फॉर लूप। सो प्रिंट एंड ऑफ फॉर लूप, और यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होने वाला है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया फॉर आई इन ए। तो फर्स्ट केस में ए लिस्ट में जो एलिमेंट है 5, ये आई वेरिएबल असाइन कर दिया जाएगा, और जैसे हम यहाँ पे प्रिंट आई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 5 वैल्यू आउटपुट स्क्रीन में मिलेगी। देन उसके बाद अगेन हम लूप के स्टार्टिंग में पहुंचेंगे, और सेकंड टाइम ए का जो सेकंड एलिमेंट है 6.78 वो आई को असाइन कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब से ये प्रिंट आई मिलेगा तो सेकंड एलिमेंट ए लिस्ट का हमें आउटपुट स्क्रीन में मिल जाएगा। ऐसे थर्ड केस में ए थर्ड एलिमेंट को आई वेरिएबल को असाइन करेगा, और यहाँ पर हम थर्ड वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, और उसके बाद फोर्थ टाइम में ए वेरिएबल फोर्थ एलिमेंट आई को असाइन कर देगा, और इस तरीके से फोर्थ एलिमेंट यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे। और जैसे फोर्थ एलिमेंट प्रिंट होता है और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर अगेन फॉर में पहुंचते हैं, तो जैसे अब इस ए लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है तो इस वजह से हम इस फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, और देन एल्स का एग्जीक्यूशन होगा। और एल्स में जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया एंड ऑफ फॉर लूप, तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन में मिल जाएगा, और इस तरीके से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। तो अब मैं यहाँ पर रिजल्ट शो करने के लिए इस प्रोग्राम को सेव करने जा रहा हूँ। सो Ctrl+S फॉर लिस्ट हमारे इस प्रोग्राम का नेम है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। सो Ctrl+F5, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें 1 बाय 1 ए लिस्ट के ऑल 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और उसके बाद जो स्टेटमेंट मैंने एल्स में दिया था वो भी हमें यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, और इस एग्जांपल में एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को मैं फॉर लूप की हेल्प से एक्सेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सेम प्रोग्राम में चेंज करने जा रहा हूँ, और इस बार मैं ए वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ, और ये स्ट्रिंग है पाइथन। और इसके बाद जैसे ही फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होगा, तो जैसे कि ए स्ट्रिंग वेरिएबल में जो फर्स्ट कैरेक्टर पी अवेलेबल है तो आई को असाइन कर दिया जाएगा, और जैसे ही प्रिंट आई होगा तो हमें सबसे पहले पी मिलेगा। देन उसके बाद अगेन इंटरप्रेटर मूव करेगा फॉर के हेडर के लिए, और सेकंड टाइम में ए वेरिएबल स्ट्रिंग का सेकंड एलिमेंट जो कि वाई है ये आई को असाइन करेगा, और प्रिंट आई होने पे नेक्स्ट लाइन पे हमें वाई मिलेगा। इस तरीके से 1 बाय 1 ए वेरिएबल आई को एट ए टाइम एक सिंगल कैरेक्टर असाइन करता हुआ जाएगा, और इस तरीके से हमें वर्टिकली पाइथन टेक्स्ट हमें मिलेगा। और जैसे ही ए वेरिएबल में जो स्ट्रिंग अवेलेबल है वो एंड होगी तो हम एल्स में मूव कर जाएंगे, और इसमें जो हमने स्टेटमेंट दिया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे चेंजेस किए, तो यहाँ पर चेंजेस को मैं सेव कर रहा हूँ। सो Ctrl+S, और इसके बाद यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। सो Ctrl+F5, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें पाइथन वर्ड वर्टिकली मिल रहा है, और इसके बाद हमने जो एल्स में स्टेटमेंट दिया था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं ये पाइथन टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना, तो इसके लिए हमारा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में एक सिंपल चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज ये है कॉमा एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं दोबारा से प्रोग्राम के चेंजेस को सेव कर रहा हूँ, और नाउ एग्जीक्यूशन, और इस पर देख सकते हैं हमें पाइथन वर्ड सिंगल लाइन में मिल रहा है। तो इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूपिंग स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के सीक्वेंस डेटा टाइप वेरिएबल के एलिमेंट को 1 बाय 1 एक्सेस करने के लिए। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।